In totality, it was fantastic. Thank you very much for being my director, and thank you very much, Rad Bhai and Ashwin Bhai. Thank you very much. Wonderful producers. And Ashwin Bhai उधर बैठे, मैंने देख लिया उनकी तरफ. बिल्कुल. आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हो, और अगर कुछ गलती हो गई हो हमसे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. हमारे अक्षय कुमार जी बहुत ही प्यारे आदमी हैं. इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद किसी मोमेंट पे एक क्षण को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो 100 करोड़ की पार्टी है. नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. मैं देखता रहता हूँ, मैं ऑब्जर्वर में देखता रहता हूँ कि कोई खड्डा निकल आए कि कहीं किसी जगह पे पता लग जाए कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आवरण है, ये चेहरा है. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. 9 सितंबर है ना, 9 सितंबर है. वर्गो बिल्कुल सही है, आदमी है, आज सही है, बिल्कुल सही है. गॉड ब्लेस यू. पीयूष भाई के साथ बरसों पहले काम करने का अनुभव हुआ था. आज ये पूरे जो 1.25 महीने बिताए हैं, ये अभी भी फोन करके सिर्फ इन एक ही चीज पे लूप अटका हुआ है कि साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और रोशन साहब मतलब ऋतिक रोशन के दादाजी का वो गाना यार मुझे सुना दो. बाकी बचे मेरे सीनियर हैं खेर साहब, तब भी मैं खेर साहब बोलता था. इनकी बहुत कृपा मुझ पर है, बहुत प्यार है, और ये खाना अकेले नहीं खा सकते हैं, ये इनको कोई साथी चाहिए. तो इनके बैचमेट जो सतीश कौशिक साहब हैं, मैं उनकी भी सेवा करता. वहाँ गए थे, कहाँ गए, मलेशिया गए थे ना, तो आप जानते हैं कि बहुत स्लिम और ट्रिम आदमी है वो. वहाँ पर प्रोड्यूसर साहब, बरसों पहले की बात है, 15 साल पहले की, कि प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई हम एक कोई स्टाफ का जा सकता है, सब लोग नहीं जा सकते. कौशिक साहब का मैं स्पॉट बॉय बन गया. वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं मैं. और मैं उनका एक्चुअली ट्रॉली में ही उठाता था, क्योंकि वो इतने हट्टे कट्टे हैं कि थोड़ा बाद सांस भर जाती है. तो मैं बिल्कुल उसी एटीट्यूड के साथ मैं खेर साहब के मेरे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, बहुत काम करने में मजा आता है इनके साथ. और कहीं वो नहीं है, हम लोग बॉक्सिंग रिंग में नहीं खड़े हैं कि सर आपने एक मारा तो मैंने वो मारा. वो मुझे कोई बोल रहा था कि एक मिठुन चक्रवर्ती, तो लगे कि अगर मिठुन चक्रवर्ती को किसी ने एक पंच मारा, इसने मारा, एक मारा तो मैं 2 मारूंगा. ये इस तरह का तिफले मकतब चीजें हमारे पास नहीं है. तिफले मकतब का होता है केजी वाली चीजें, किंडरगार्टन वाली चीजें हम नहीं करते. आप अपना काम कीजिए, आप बोलेंगे तो नहीं करता हूं मैं, हट जाऊंगा, मुझे हट जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इतने ग्रेट आदमी हैं ये, और बहुत इमोशनल आदमी हैं ये. आप इनको जो समझते हैं ना, जाने मुझे क्या हुआ रे जब से तूने छुआ रे. हाँ जी, जरा प्लीज. अरे नहीं सर, ये क्या that actually कब है? ये दोनों ये बहुत करते हैं. ये हम एंड में जरूर सुनाएंगे. ये एक हमारी आइटम है जो मैं और अनुजी करके सुनाएंगे. We'll remember that actually. We have to do that. सर जी, ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई प्लान नहीं है. ये तो एक नैसर्गिक, बहुत प्राकृतिक चीज है जो आ जाती है. हम एक ही वो पीयूष भाई, ये और एक और मिलके जी, और तिग्मांशु, हम लोग एक ही वृक्ष के फल हैं जिसका नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. मैं अगले फल को भी आमंत्रित करना चाहूंगा. जी. पीयूष भाई आइए, आप मेरे लिए पुराने फल हैं. यू आर ऑन माई डाइट प्लान. हर फिल्म में आपको होना पड़ता है. पीयूष भाई, ये अब अगर आपने तीसरी बार बोला ना तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा. हर फिल्म में होना पड़ता है, हर फिल्म में होना पड़ता है, हर फिल्म में होता है. मुझे पीयूष को मुझे बहुत प्यार है, मगर बस करो ना. हेलो. सो पीयूष भाई, हमारी इस बारे में बहुत बात हुई है. पीयूष भाई, as you've seen him in Anurag's films, you've seen him in Tere Bin Laden. He's seen as an independent films actor. This is the first time we are both working with the 100 crore party like Anuji just described. So how was your experience? अरे सब बढ़िया था, बहुत बढ़िया था. मैं 86 का पास आउट हूँ, और स्कूल के हिसाब से खेर साहब 78 पास आउट है, अनु साहब 77 के पास आउट है, तिग्मांशु दुलिया 89 के पास आउट है, ये 2001 के पास आउट है. तो जो है कोई टेंशन ही नहीं थी, कंफर्ट लेवल था बहुत ज़्यादा, और वो मजबूर था बढ़िया काम करने के लिए, क्योंकि हर तरफ से बम्बाट था मैं.
कि अच्छा काम करना पड़ेगा। बाकी अक्षय और लिजा मतलब दे वर ग्रेट सपोर्ट। मैं बिलीव नहीं कर पाया कि मेरा पहला मौका था अक्षय के साथ काम करने का, और मैं बिलीव नहीं कर पाया कि इतना बड़ा स्टार होकर इस तरह के कंफर्ट लेवल पे मुझे ले आएंगे। और मुराद भाई, बाकी अश्विन भाई, सब लोग बहुत बढ़िया थे। और एक बहुत पुरानी कहावत है एनएसडी में जो कि फॉलो नहीं करता कोई, एक्टिंग को सब लोग समझते हैं कि केटरिंग एजेंसी है, खाओ पी उसको खा लो, उसको ट्राई खा गया उसको, अरे क्या वो यार जाकर जो है कुछ और चीज करो ना अगर ही करना है तो। एक्टिंग इज नेवर डन अगेंस्ट अ को-एक्टर, एक्टिंग इज ऑलवेज डन विद योर को-एक्टर। तो सामने वाले को संभाल के अपने को-एक्टर का अपने से अधिक ख्याल करना पड़ता है। कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिल्म के कंपटीशन था फॉर दिस लेडी। एक्टिंग में भले ही ना हो, बट द कैरेक्टर्स वर कंपीटिंग, दैट यू कांट डिनाई, दैट ऑल थ्री ऑफ वो नहीं होगा तो। तिग्मांशु ने जो सीन लिख के दिए, आपने जो सीन डायरेक्ट किया, दुनिया का कोई एक्टर उन सीन के बियॉन्ड और तुम्हारे फ्रेम के बियॉन्ड नहीं जा सकता। हमको नहीं जाना है, हमको नहीं चाहिए, हम जा भी नहीं सकते एक्चुअली। आपके मतलब एक्टर कैन सरपास द स्क्रिप्ट, नो एक्टर कैन राइज अबाउट द स्क्रिप्ट। और तिग्मांशु कबीर ने भी उसमें, तिग्मांशु और कबीर, साईं कबीर मेरा एक और दोस्त है, इन लोगों ने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कहने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग बहुत सीनियर हैं। सो लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस द लेडी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, इन तीनों को शॉकिंग बना दिया हमने। लीजा, या प्लीज, दिस इज द टाइम। So with Lisa, thank you. I think Lisa, we had a lot of kind of psychiatric sessions together where when you were about to sign this film, we were discussing because it's shocking, how I'm visualizing it, and you know, because the concept is such, which is on the razor's edge. We all knew that. It is. So I think you know, the writers have done a great job in balancing it. We didn't want at any point for the film to become cheap. Yeah. And what I liked about you is that you were very concerned about it, but once you met the team, once you met Akshay sir, your doubts were, you know, gone. And then when we collaborated on it, the way, I mean, the things are coming out right now, and the film has come out. I think it's amazing. It's so clean and it's so funny. It's so funny. Exactly. None of those things should have been concerns in the first place. But I guess those concerns do arise when, you know, lecherous old men are sort of a very relevant part of the media today. Look at them. They are so not lecherous. Yeah. They are so not lecherous. They're shocking. They're going to redefine that word, I'm very sure. They're hustic.